वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा। और आर्थिक समीक्षा कौन सी 2020-21 की जो नई आई हुई है उस पर चर्चा करेंगे और पार्ट नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको 3 पार्ट दिए जा चुके हैं। वो पार्ट देखने के लिए आप नानक क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाइए और वहां स्पेशल लिखा हुआ है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स। उसमें जाके सारी पीडीएफ सारे वीडियो आप देख सकते हो। चाहे आपके कोई जीके के टॉपिक है या करंट के कोई भी टॉपिक है, सारे देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़े। जब भी आपका एग्जाम हो, लेकिन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जल्दी से अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को फटाफट। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। देखिए, टॉप के 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित किए गए हैं। 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो प्रचलित कीमतें हैं उस पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित किए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना? 9.58 लाख करोड़। सीधा सीधा पॉइंट याद रखना, 9.58 लाख करोड़। अब देखिए, प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान है 9.58 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं, जो कि गत वर्ष 2019-20 के 9.99 लाख करोड़ से 4.11% की कमी को दर्शाते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है। किसको दर्शा रहे हैं? कमी को दर्शा रहे हैं। इस पॉइंट को आप जरूर याद करेंगे, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे न पूछे, इसको जरूर पूछा जाएगा कि 2019-20 की तुलना में 2020-21 का जो प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसमें कितनी कमी आई है? तो 4.11% की कमी आई है। याद रखना, बहुत खास इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये प्रचलित कीमतों पे हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो स्थिर कीमतों पे होगा। हर एक टॉपिक पर, यानी हर एक बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, देखो वो प्रचलित कीमतों पर था, ये स्थिर कीमतों पर है। इससे पहले भी हम वीडियो दे चुके हैं आपको, 3 वीडियो 2020-21, ये 2020-21, 2019-20 के आंकड़े से भी आपको कॉम्प्रोमाइज करके मैं 3 वीडियो दे चुका हूं। इसके अलावा जो बजट का मामला है उसका वीडियो दे चुका हूं। आपकी जो योजना आएगी, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, खेल परिदृश्य, पोर्टल वगैरह जितने भी है सारे वीडियो मैं दे चुका हूं। तो आप नानक क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाइए और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का देखिए, करंट अफेयर्स उसमें सब कुछ है। और अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए, इतनी पीडीएफ तो मिलेगी, साथ में 2020, 2021 और 2019 की भी आपको पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो इसके लिए 100 रुपए आपको पे करने होंगे, और वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से 8094496272 पे आप कर सकते हो। और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। 100 रुपए हमारा चार्ज रहेगा टोटल 2019, 2020, 2021 मार्च तक। और बजट की योजना, वन वगैरह सब की हमारी पीडीएफ उपलब्ध है। लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप सेवा उपलब्ध है, वहां पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ बात हो रही है स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित किया गया है। वो प्रचलित कीमत पे था, ये स्थिर कीमतों पे है। तो ये कितना किया गया? 6.43 लाख करोड़। कितना? 6.43 लाख करोड़। अब देखिए, मुख्य तथ्य भी मैं साथ में आपको बता रहा हूं। वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर, यानी आधार मूल्य क्या है? 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 6.43 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं, जो गत वर्ष 2019-20 के 6.89 लाख करोड़ से 6.61% की कमी को दर्शाती है। तो दोनों में ही कमी आई है, ध्यान रखना। वो 4 पॉइंट कुछ थी, ये 6.61 की कमी को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, बहुत खास है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर, अब ये पॉइंट ध्यान रखना, प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, वो सीधा सकल घरेलू उत्पाद था, ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित किए गए हैं।
तो ये किए गए हैं 8.63 लाख करोड़, यानी 8.63, मैं सीधा बोल रहा हूं 8.63 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं। इस प्रकार के एग्जाम में आपके पक्के क्वेश्चन आएंगे, और इस प्रकार का मैंने डाटा तैयार किया है कि आपका सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, सीधा सीधा ही पेपर में छप जाएगा। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आप सभी जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हो सब बुद्धिजीवी हो, और बुद्धिजीवियों का हिसाब लगाओ जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा आपकी मानसिक शक्ति के हिसाब से पेपर बनाएगा। तो आप रोज सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास भी अटेंड कीजिए। राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशल होता है, बहुत खास होता है। तो देखिए, प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित 8.63 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं, जो कि गत वर्ष 2019-20 के 8.99 लाख करोड़ से ये भी कमी को दर्शाता है। कितना? 4.06% कमी को दर्शाता है। कितना? 4.06% कमी को दर्शाता है। तो ये 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर, बस पॉइंट ऑफ से ध्यान रखना है, प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तो 8.63 लाख करोड़ अनुमानित है, जो 2019-20 में कितना था? 8.99 लाख करोड़ था। चौथा क्वेश्चन देखिए, और इंपॉर्टेंट, वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर, वो क्या था? प्रचलित कीमतों पर, ये क्या है? स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5.70 लाख करोड़। फिर देखिए पॉइंट ऑफ से, वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतें 2011-12 वर्ष कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान है 5.70 लाख करोड़ अनुमानित किए गए हैं, जो 2019-20 के 6.10 लाख करोड़ से 6.58% की कमी को दर्शाते हैं। ये भी कमी को दर्शा रहा है। तो मान के चलो ये कमी वाले जो प्रतिशत है, वाले जो पॉइंट है, ये एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। आंकड़ा भी याद रखना है 5.70 लाख करोड़, जो पीछे 2019-20 के 6.70 लाख करोड़ से फिर कमी को दर्शाता है 6.58। ये प्रतिशत तो आपको याद रखना ही रखना है, पेपर में जहां तक है प्रतिशत ज्यादा पूछा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, स्थिर 2011-12 कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार, यानी अनुमान होता है, वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? वो अलग है। यहां बात आ गई प्रति व्यक्ति आय। देखो, मेरी कोशिश रहेगी कॉलेज लेक्चरर के लिए टोटल 20 वीडियो आर्थिक समीक्षा के दूंगा मैं। 20 वीडियो किसको कहते हैं? चौथा दे रहा हूं, अगले भी आपको मिलेंगे। जब तक एग्जाम नहीं होगा उससे पहले पहले सारे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब आपकी आर्थिक समीक्षा पूरी क्लियर। स्थिर 2011-12 कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 7.77% की कमी हुई है। किसमें? प्रति व्यक्ति आय में, जो प्रति व्यक्ति आय होती है। अब देखो 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय कितनी आ गई? 72,297 प्रति व्यक्ति आय, 72,297 रुपए प्रति व्यक्ति आ गई। और 2019-20 में कितनी थी? 78,390। ये हम पहले बात कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने 2019-20 की बात की थी। तो 78,390 प्रति व्यक्ति आय से कितनी आ गई 2020-21 में? 72,297, यानी कमी कितनी आई? 7.77% की कमी आई। ये फिक्स याद रख लेना। ये तो थी किस पे? अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर। अब अगला फिर मैंने अलग से क्वेश्चन बना दिया प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2021-20 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की कमी? यहां भी कमी आई है, तो 5.29% की कमी आई है। अब 2020-21 में देखो, प्रचलित कीमतों पर 1,09,386 व्यक्ति प्रति व्यक्ति आए, जबकि 2019-20 में थी 1,15,492 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी। तो जाहिर सी बात है कमी। अब वो प्रतिशत में आपको याद रखनी है, कमी कितनी आई? 5.29% की कमी आई। अगला देखो, राज्य में सितंबर 2020 तक कुल कितने बैंक कार्यालय या शाखाएं हैं? देखो, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। लगभग जो विद्यार्थी देखते हैं उन्हें तो ये क्वेश्चन सारे क्लियर है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन डाल के मैं पूरा कंफर्म क्लियर करवा देता हूं इनको। और जो नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। शाम 9 बजे हमारी यहाँ राजस्थान जीके की क्लास भी होती है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की पूरी वीडियो आपको उपलब्ध होंगी। तो 2020 तक कुल कितने बैंक कार्यालय शाखाएं हैं? 7,685। अब देखो पूरा आंकड़ा बताता हूं मैं। राज्य में बैंकिंग
वित्तीय प्रणाली का व्यापक नेटवर्क विद्यमान है। राज्य में सितंबर 2020 तक 7,685 बैंक कार्यालय यानी शाखाएं हैं, जिनमें देखो राष्ट्रीय बैंक कितने हैं, 4,272 हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं, 1,566 है। निजी क्षेत्र के बैंक है 1,489 है। विदेशी बैंक 7 और लघु वित्त बैंक 351 है। टोटल 7685 बैंक कार्यालय या शाखाएं काम कर रही है। ये आपके लिए बहुत खास है, सीधा सीधा आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। 8 नंबर देखिए, राजस्थान में सितंबर 2020 तक जमाओं में सितंबर 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। राजस्थान में सितंबर 2020 तक जमाओं में सितंबर 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई। यहाँ एक मामला वृद्धि का आ गया, बहुत बड़ी बात है, 13.15% की वृद्धि हुई है। तो राजस्थान में देख सकते हो 13.15% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में जो अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि सिर्फ 11.03% हुई है और हमारे राजस्थान में 13.15% की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि का आंकड़ा आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगला देखो, केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है। हालांकि योजना का मैं स्पेशल आपको वीडियो दे चुका हूं और कल मैं एक वीडियो और दूंगा आपको योजना का, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए टॉप 30 वो योजनाएं जो बहुत खास होगी, एक वीडियो और आपके लिए कल आने वाला है। तो अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के 17 जिलों को शामिल किया गया है। अब ध्यान रखना, ये अटल भूजल योजना किसके सहयोग से केंद्र सरकार चला रही है, विश्व बैंक के सहयोग से। विश्व बैंक जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और डेविड मालपासा अब इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व बैंक और केंद्र सरकार का 50-50 हिस्सेदारी है, वित्तीय साझेदारी है 50-50%। ठीक है, टोटल विश्व बैंक और केंद्र सरकार मिलकर भारत के लिए 6,000 करोड़ का बजट रखा है, जिसमें राजस्थान को मिलेगा 1189 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा भी याद रखना, कितने, 1189 करोड़, टोटल 6,000 करोड़ में से। अब देखिए, गिरते भूजल को रोकने और भूजल के बेहतर प्रबंध के लिए भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 1 अप्रैल 2020 को अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई। हालांकि इसकी घोषणा 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हो गई थी। इस योजना के लिए राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है। याद रखना, बहुत खास क्वेश्चन है आपके लिए। अगला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राजस्थान का हिस्सा कितना है। एक योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पूरा नाम इसका सूक्ष्म सिंचाई योजना। इसके में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो राजस्थान का 40% हिस्सा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना राज्य में चलाई जा रही है, जो लघु सिंचाई में ड्रिप सिंचाई पद्धति पर आधारित है, यानी फुहारा पद्धति पर आधारित है। खास करके प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है। इसमें जो फंडिंग होगी वो केंद्र का तो 60% हिस्सा है और राज्य का कितना है, 40% हिस्सा। इसको याद रखना, ये इसे पूछे जा सकते हैं। और आपको पता है अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये निर्णय लिया है कि इन जो नर्मदा नहर परियोजना से जितनी भी सिंचाई होगी वो पूरी की पूरी फव्वारा पद्धति से होगी, ड्रिप से, बिल्कुल भी सीधा सिंचाई नहीं होगी, पूरा का पूरा। और जालोर बाड़मेर में आपको पता है उपलब्ध हो रहा है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना किसके सहयोग से संचालित है, बहुत खास है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से, जापान की कंपनी के सहयोग से चल रही है। 27 जिलों में, टोटल 33 जिलों के 27 जिलों में 4.70 लाख हेक्टेयर खेती योग्य कमांड क्षेत्र का उपचार करने के लिए 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना को मंजूरी मिली है। जाहिर सी बात है, एग्जाम में पक्का आएगा, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना कितने जिलों के लिए, 27। कितनी परियोजना, 137 सिंचाई परियोजना, किसके साथ, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से। तो ये भी आपके लिए खास बनेगा। अगला, कपास की उत्पादकता में वर्ष 1997-98 से 2019-20 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, बहुत खास है। कपास जो एक खरीफ की फसल है, सफेद सोना जिसको कहते हैं, 1997-98 से लेकर 2019-20 तक का आंकड़ा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है, 85.76% की वृद्धि हुई है।
तो कपास की वर्ष 2097-98 और 2020 की औसत उत्पादकता 337 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। यानी 97-98 से 2002 तक जो औसत उत्पादकता थी वो कितनी थी? 337 किलो प्रति हेक्टेयर थी। अब 2019-20 में बढ़कर 626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई, यानी 85.76 की वृद्धि दर्शाता है। सबसे ज्यादा जो कपास होती है वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। अगला, राज्य के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा? हर एक टॉपिक से मैंने आपको कह देना 20 वीडियो आर्थिक समीक्षा के लेके आऊंगा। बहुत बड़ी बात है। 20 वीडियो का मतलब आपके कम से कम 50-60 क्वेश्चन है ना राजस्थान करंट के आएंगे, चाहे समीक्षा हो चाहे योजना हो, किसी भी प्रकार का, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस आप वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहे, ताकि आपकी सपोर्ट से, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी इस वीडियो को देख रहे हैं और बुद्धिजीवी को बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं होती है, बढ़िया तरीके से वो सपोर्ट करेंगे तो आपको लगातार पूरा थर्ड पेपर का मैटर उपलब्ध हो जाएगा। लगातार हो रहा है, ध्यान रखें। प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है 24.80%। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान 24.80%। सीधा सीधा याद रखना, वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में विनिर्माण और खनन क्षेत्र का योगदान कितना है? विनिर्माण का और खनन क्षेत्र का योगदान कब? 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनिर्माण का 9.31 और खनन का 4.15। ये आंकड़ा सीधा सीधा एग्जाम में आएगा। तो उद्योगों का तो कुल कितना हो गया? 24.80, विनिर्माण 9.31 और खनन का 4.15। भारत सरकार द्वारा यूएएम पोर्टल के स्थान पर उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल था यूएएम पोर्टल, उसके स्थान पर अब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब शुरू किया गया है? 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया गया। सीधा सीधा याद रखना, 1 जुलाई, कोई ज्यादा इसकी कोई खासियत नहीं है, 1 जुलाई 2020 से। उद्योगों के विस्तार आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संसाधनों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? उद्यमों के लिए के विस्तार के लिए, उद्यमियों के लिए विस्तार के लिए, आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संसाधनों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मेरे हिसाब से स्टार लगा लो, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? इसका उत्तर तो हो जाएगा 13 दिसंबर 2019 को। अब देखो इसमें है क्या, 13 दिसंबर 2019 को तो प्रारंभ होगी। क्या क्या है देखो, 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज होगा, और 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% ब्याज होगा, और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। तो देखो यहां मैंने दे दिया, ये योजना 10 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध करवाने की है। तो 25 लाख तक तो 8%, 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ तक 5% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। ये 5, 6 और 8 ये याद करना, 25, 5 करोड़ और 10 करोड़ याद करना, और योजना 13 दिसंबर 2019। सीधा सीधा टपकेगा पेपर में। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और धातुओं का कितना प्रतिशत योगदान है? ये 5 वस्तुएं हैं जिनसे 50% राजस्थान निर्यात करता है। 5 वस्तुओं का 50%, ध्यान रखना। और ये टॉपिक में सीधा सीधा आपका दे रखा है। तो राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं, इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और धातुओं का 50% योगदान है। टोटल पूरे निर्यात होने में 50% इन 5 का योगदान है। तो वो क्वेश्चन या तो पूछेगा कितना प्रतिशत योगदान है, या इनके नाम देगा, ध्यान रखना, नाम याद रखना। इंजीनियरिंग वस्तु, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और धातुएं। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र फोर पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग कितने जिलों में फैला हुआ है? यानी पेट्रोलियम जो उत्पादक क्षेत्र है राजस्थान में, वो लगभग कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 14 जिलों में फैला हुआ है, और 14 जिलों के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ध्यान रखना पड़े राजस्थान में। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु कितने वर्षों के लिए ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु, तो ध्यान रखना, 30 वर्षों के लिए, 2021 से 2050 तक के
सीधा पूछा जाएगा। बजट में इसकी घोषणा हुई है। लक्ष्य 2021 से 2050 तक यानी अगले 30 वर्षों के लिए ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की है। और हमारे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, और मैं बता देता हूँ पिछले जनवरी फरवरी मार्च का वीडियो आपको मिल चुका है। इसके अलावा और भी जो भी वीडियो है राजस्थान में कौन क्या का वीडियो भी आपको मिल चुके हैं। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार को राजस्व का निम्न में से सर्वाधिक हिस्सा किस मद से प्राप्त होता है? तो आंतरिक ऋण से प्राप्त होता है। आंतरिक ऋण यानी 26.51%, बिक्री कर से 9.09%, केंद्रीय सहायता से 14.54% और जीएसटी से 15.02% प्राप्त होता है। यानी सबसे ज्यादा आंतरिक ऋण से, फिर जीएसटी से, फिर केंद्रीय सहायता से और फिर बिक्री कर से राजस्व की मद प्राप्त होती है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आर्थिक नई सर्वे जारी हुई है। ये आपके 20 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं लेके आऊंगा। 20 क्वेश्चनों के लेके आऊंगा पूरा तथ्य के साथ, ताकि आप आराम से पढ़ भी सके, बोर भी न हो और बाकी वीडियो भी देख सके। तो लगातार जुड़े रहिए इस चैनल से। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूलें। और शाम 9 बजे 2 क्लासें आपको अटेंड करनी है, ताकि हर एक आपका कवर होता जाए जो थर्ड पेपर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।